मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ और इस परिवार का हिस्सा होने के नाते चाचू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज चाची को वापस ले आइए। मैंने पहले इतना काम कभी भी नहीं किया है। मेरे मायके में तो एक गिलास पानी तक नहीं उठाया मैंने, और यहाँ तुम्हारी काम वाली बन जाऊं मैं? प्लीज बहुत हो गया। ये हर बार पैसे का ताना तुम मुझे मत दो। मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं, जिंदगी भर मुझे पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी, समझे तो? बेटा ये तो मर्द को चाहिए ना कि औरत को अपने सर पे ना बैठने, और वो मर्द ही जो औरत की लगाम अपने हाथ में ना रख सके। नहीं अनुषा, मैं उसे वापस नहीं बुलाऊंगा। किसी कीमत पर नहीं। पैर पटक कर वो सबके सामने चली गई थी। बहनी की भी बात नहीं मानी उसने। ये कोई तरीका है? बात बात पे घर छोड़ के जाने की धमकी देना। और अब तो चली गई है। उसे लगता है कि वो अपने मायके में बहुत खुश रहेगी, तो फिर ठीक है, खुश रहने दो उसको अपने मायके में। वो अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गई थी। उसे वापस आना होगा तो आएगी भी अपनी मर्जी से। नहीं अनुषा, मैं उसे किसी कीमत पर यहां वापस नहीं बुला। चाचू अब मेरी बात तो सुनिए। अब मैं आपको क्या कहूँ और कैसे कहूँ आपको? इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ मत कहो। चाचू मैं आपको बस सोचने के लिए कह रही हूँ। बस ठंडे दिमाग से सोच लीजिए आप कि आपके और चाची के झगड़े की एक्चुअल वजह क्या है। आप जो भी सोच रहे हैं या जो भी आपके मन में चल रहा है या जो भी आपकी जिद है वो इस वक्त सही है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपकी गलती है, पर चाचू आप कब तक गुस्सा रहेंगे? मैं भी एक औरत हूँ और मैं जानती हूँ कि शादी के बाद जब एक औरत ससुराल आती है तो उसे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं और वो बड़े खुशी खुशी कर लेती है ये एडजस्टमेंट्स। चाची ने भी ऐसा ही किया ना चाचू। इनफैक्ट मैं भाई से और चाची से कितना कुछ सीख रही हूँ। हम सब ये सारी एडजस्टमेंट सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये परिवार साथ में रहे और खुश रहे। जब चाची इस घर में आई थी तो उन्होंने बड़े आसानी से ये सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए थे। उन्होंने गोखले परिवार के तौर तरीके, रहन सहन दिल से अपनाए। फिर भी वो इस घर को छोड़कर चली गई। कोई तो वजह होगी ना चाचू। आप ही सोचिए, क्या चाची के जाने के बाद आप खुश हैं? एक पति और पत्नी का साथ जन्म जन्म का होता है। गम, खुशी, सुख, दुख, अच्छे दिन, बुरे दिन, सबका सामना वो साथ साथ करते हैं। और उन दोनों के बीच प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब कोई तीसरा आ जाता है, और फिर प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती है कि ये सबको दुख देने लगती है, बच्चों को भी। चाचू प्लीज सिर्फ एक बार इस बारे में सोचिए। और मैं छोटी हूं, अगर मैंने कुछ भी गलत कह दिया तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं चलती हूँ। गुड नाइट।
आयुष, कॉन्ग्रेचुलेशंस आयुष। थैंक यू चाचू। आयुष, हम सबको तुम पर गर्व है। क्या बताऊं, आज इतना अच्छा लग रहा है आयुष, कुछ कह नहीं सकता। मधुर दादा का भी तूने सीना शान से चौड़ा कर दिया। वैनी और भाव भी बहुत खुश हैं। आयुष, तू समझ नहीं सकता कि इस समय हम सब क्या फील कर रहे हैं। चल सबके आशीर्वाद ले ले। कितना अच्छा लगेगा आयुष जब सब लोग कहेंगे कि वो देखो, टॉप जर्नलिस्ट आयुष का परिवार आ रहा है। नहीं चाचू, आप नहीं जानते, आप सबकी एक्सपेक्टेशन ने ही मेरे अंदर ये एनर्जी भरी है। मैं हमेशा से बाबा और आप सबकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहता था और यही मेरा लक्ष्य था। मौसी, अरे बेटा खुश रहो, खुश रहो। बैठो। पूरे गोखले परिवार को तुम पर गर्व है। तुमने तो पूरे पुणे शहर में हमारी शान बढ़ा दी। आज सुबह से इतने सारे फोन आ रहे हैं, फोन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे ऐसे लोगों के फोन आए जिन्होंने कब से हमसे रिश्ता ही तोड़ के रखा था। मुझे बहुत खुशी है और इनकी खुशी के तो ठिकाने ही नहीं है। कब से जिद कर रहे थे तुम्हें मिलने की, मैं उन्हें जबरदस्ती सुला कर आई हूँ। कल जाओगी तो उनसे मिलकर जाना। Congratulations. थैंक यू। मैं देखती हूँ। Hi. How are you? Good. How are you? Good. Come. नमस्ते रेखा जी। नमस्ते। आइए, आइए। नमस्ते। नमस्ते। I was simply wrong about you. You're simply amazing. Congratulations. थैंक्स। अरे नहीं बेटा, आज तो गले लगने का दिन है। जब से तुम्हारा शो ऑन एयर आया है, मेरा तो फोन ही बंद नहीं होता। Everybody is just calling me to congratulate me. Really, I'm just happy. कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा कि उस शो की होस्ट मैं ही हूँ। I'm happy for you. Congrats. थैंक यू। आइए ना रेखा जी। थैंक्स मुझे नहीं बेटा, मेरी बेटी को कहो। शायद इसी के नसीब से तुम ये दिन देख पा रहे हो। मेरा मतलब था, आप ही लोग बोलते हो ना कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, उसके कदम शुभ हैं। इसमें कोई शक नहीं, मेरी अनुषा के कदम बहुत शुभ है। शायद इसी के नसीब से आज इस घर में इतनी खुशियां आई है। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आयुष, मैंने आप दोनों के लिए एक स्पेशल डिनर प्लान किया है, तो आप लोगों को आना ही है। सॉरी आंटी। आंटी नहीं बेटा, मॉम बोलो। जी सॉरी मॉम, लेकिन
मेरी काफ़ी रिकॉर्डिंग बाकी है, इसलिए फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड। ऐसे करते हैं, संडे को रख लेते हैं। संडे को तो फ्री ही रहोगे ना? या संडे विल बी फाइन। चलिए मैं चलती हूँ। अरे नहीं रेखा जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मुंह तो मीठा कीजिए। नहीं, फिर कभी। वो एक्चुअली आज मेरी एक अपॉइंटमेंट है। बाय अनुषा। चलिए मैं छोड़ने आती हूँ। भाई आज तो लगता है कि सूरज पश्चिम से निकल आया है। आयुष, तुमको तो तुम्हारी सासू माँ ने भी अपना लिया। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी पर्सनल कामयाबी है आयुष। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू चाचू। अनुषा चाय पिला दे जल्दी से, अच्छी सी। शरद, ये रेखा जी के तेवर तो एकदम ही बदल गए। अभी तो ये पहली सक्सेस है आयुष की, इसी में इनका ये हाल है। आगे और कामयाबी मिलेगी ना तो कहीं ऐसा ना हो कि रेखा जी आयुष को भगवान ही बना दे। अब वक्त आ गया है कि शुभांगी की तरह अनुषा को भी उसके मायके की राह दिखाई जाए। मुझे का इंतजार करके कोई फायदा नहीं, जो करना होगा मुझे ही करना होगा। मोहिका लेटर कहाँ गया? यही तो रखा था। गया कहाँ? यहाँ कैसे होगा? यहाँ तो मैंने रखा ही नहीं है। यहाँ कैसे हो सकता है? अरे लेटर वहां रखा था तो वही होगा ना, वहां से। पर यही रखा था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने लेटर यही रखा था। गुड़िया को भी अभी टाइम मिला था फोन करने के लिए। काट दिया? सतीश ने मेरा फोन काट दिया? इसकी इतनी हिम्मत? हेलो। क्या हेलो? अभी और रिसीवर यहाँ। मैं क्यों आऊं? क्यों? अरे क्योंकि मैं कह रही हूँ। मौसी जी, मैंने आपके ऑर्डर सुनना बंद कर दिया, और वैसे भी आपके पास मुझे देने के लिए पैसे तो नहीं है, इसीलिए मैंने पैसों का बंदोबस्त खुद कर लिया है। हाँ, आप चाहें तो मैं आपको 20% दे सकता हूं। आखिर आपकी मेहनत से ही तो मोहिनी ने लेटर लिखा था, हिस्सा तो बनता ही है। आज तो कमाल ही हो गया आयुष। मैंने पहली बार मॉम का ऐसा रूप देखा है। आई एम शॉक्ड। मुझे तो लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। बट आई एम सो हैप्पी। फाइनली उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे काम की कदर की। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब बताओ तुम मुझे क्या ट्रीट दोगे?
मैं कहती हूँ कहीं घूमने चलते हैं, बट नॉट इन इंडिया। इंडिया में कहीं जाएंगे ना तो तुम फिर से अपना काम लेकर बैठ जाओगे और कोई स्टोरी ढूंढने लग जाओगे। हम कहीं अब्रॉड चलेंगे, ओके? क्या हुआ? अब्रॉड का नाम सुनते ही बोलती बंद। आयुष, I love you. सतीश बेटा, तू सुन तो सही। मुझे पता है आपको गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन कुछ फायदा नहीं। चुपचाप एक गिलास पानी पीजिए और गुस्सा गले के नीचे उतारिए और सो जाइए। पानी तो अब तू पिएगा सतीश। तूने शांता देशपांडे के प्लान को हथियाने की गलती की है। कौन? सुप्रभात। कौन बोल रहे हो? जी आपका फैन बोल रहा हूं। नींद में हो क्या? सो सॉरी, मैंने आपको जगा दिया, आपको डिस्टर्ब किया। सुप्रभात, आपका फैन बोल रहा हूं। आप जाग गए क्या? हाँ जी, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जी आपको याद है मैं कौन सा सच आपको दिखाना चाहता हूं? नहीं, आप ही बता दीजिए। अब ऐसे कैसे बता दूं? ये सच तो बहुत कीमती है, उसकी कीमत क्या दोगे? अरे यार, मेरे सच की मैं ही कीमत क्यों दूंगा? कीमत तो तब चुकाई जाती है आयुष बाबू, जब सच सबसे छुपाया गया हो, और वो सच जब एक राज बन जाता है। मैं उस राज की, आपके राज की बात कर रहा हूं। मैंने किसी से कोई सच नहीं छिपाया, मेरा कोई राज नहीं है। अब साफ साफ बताओ कि क्या कहना चाहते हो? अच्छा झूठ बोल लेते हैं आप आयुष बाबू। मैं भुआना के सच की बात कर रहा हूं। हेलो हेलो, मैं भुआना के सच की बात कर रहा हूं। कहीं ये मोही के साथ
शादी वाली बात तो नहीं कर रहा है? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।